हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू एम एकेडमी। हम क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे। हमने कुछ स्टैंजास देख लिए थे, उसके आगे के स्टैंजास हम देखते हैं। दैट नाइट वॉज ए सॉरोफुल वन। हमने कहाँ तक देखा था कि उनके जो खेत थे उसमें ओले बरस गए थे ना, और पूरा खेत ओलों से ढक गया था। और दैट नाइट वॉज सॉरोफुल वन, आगे वो बता रहे हैं कि रात बहुत दुख भरी थी। सॉरोफुल मीन्स दुख भरी थी। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा संपूर्ण श्रम निष्फल रहा। वो कहते हैं कि क्योंकि उन्होंने जितनी खेती की थी सब उनका ख़राब हो जाता है ओलों की वजह से। नथिंग मीन्स निष्फल रहा, उनके जितना भी श्रम था सब निष्फल हो गया, सब खराब हो गया। There's no one who can help us, अब वहाँ कोई नहीं था जो उनकी हेल्प कर सकता है, जो उनकी सहायता कर सकता है। We will all go hungry this year, और वो कहते हैं कि हमें इस साल भूखे मरना पड़ेगा या भूखे रहना पड़ेगा, वही वो इसमें कहते हैं। आगे, बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट solitary house in the middle of the valley, परंतु उन सब के दिलों में, हार्ट मीन्स दिलों में, who lived in that solitary मतलब क्या होता है? अकेले, जो घाटी के मध्य उस अकेले मकान में रहते थे। मिडिल मतलब मध्य में, वैली मतलब घाटी ना, जो घाटी के मध्य उस अकेले मकान में रहते थे। देयर वॉज सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड, उनको केवल किसकी आशा थी? कि ईश्वर की सहायता की, यानी उनको ये आशा थी कि ईश्वर उनकी सहायता करेगा। सिंगल मीन्स केवल, होप मीन्स आशा ना, हेल्प मीन्स सहायता करेगा। उन्हें केवल यही आशा थी कि केवल ईश्वर ही है जो उनकी सहायता करेगा। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स like a total loss, remember no one dies of hunger। आगे वो कहते हैं कि जो लैंचो रहता है वो अपने घर में सबको समझाता है कि डोंट बी सो अपसेट, इतना परेशान मत हो। अपसेट मतलब परेशान मत हो। इवन दो दिस सीम्स मतलब प्रतीत होता है, लाइक ए टोटल लॉस, कि सब नाश हो गया, लॉस हो गया, सबकी हानि हो गई, मतलब पूरी खेत की उनकी हानि हो गई है, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन तुम अपसेट ना हो, तुम परेशान मत हो। रिमेंबर नो वन डाइज, आगे देखते हैं। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, आगे वे कहते हैं कि कोई भूख से नहीं मरता है, यानी उनके अपने बच्चों से वो कहता है कि कोई भूख से नहीं मरता है। तो उनके घर के सारे मेंबर एक साथ कहते हैं कि कोई भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात, थ्रो मतलब पूरी रात, थ्रो मतलब रात भर, नाइट मीन्स रात में ना, कि रात भर लैंचो थॉट मतलब सोचता रहता है, ओनली हिज वन होप, अपनी केवल एक आशा के बारे में, द हेल्प ऑफ गॉड, और वो क्या थी? गॉड्स के सहायता, यानी गॉड ही है जो उनकी सहायता करेगा और कोई उनकी सहायता नहीं कर सकता है। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन वॉट इज डीप इन अवर कॉन्सियंस। आइज मीन्स जानते हैं आप, आँख ना, इंस्ट्रक्टर मतलब निर्देश देती है, यानी ईश्वर उन आँखों को निर्देश देता है। सी एवरीथिंग मतलब सब कुछ देखने के लिए। इवन व्हाट इज़ डीप इन अवर कॉन्सियंस, जो हमारे अंदर रहता है, जो हमारी आत्मा होती है, कॉन्साइंस हमारा जो रहता है, वो हमारी अंतर आत्मा में भी ईश्वर देख सकता है, उसकी अपनी आँखों से, या जो हमारी आँखें हैं उसके द्वारा ईश्वर हमारी अंतरात्मा में भी देख सकता है। लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, मतलब लैंचो मनुष्य होते हुए भी एक ऑक्स है, एक बैल है। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, जो जानवरों की तरह अपने खेतों में काम करता है। फील्ड्स मीन्स
मैदान में यानी अपने खेतों में। वर्किंग मीन्स काम कर रहा है। लाइक एनिमल मीन्स जानवर की तरह, जो जानवर की तरह अपने खेतों में काम कर रहा है या काम करता है। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वह लिखना जानता है या फिर भी वो जानता है कि कैसे लिखा जाता है। हाउ टू राइट, राइट मीन्स लिखना। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट ए लेटर। द फॉलोइंग संडे, अब क्या है कि वो संडे की सुबह, डे ब्रेक मीन्स सुबह, वो संडे की सुबह ही बिगेन टू राइट ए लेटर, वो एक लेटर लिखना प्रारंभ करता है। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, जो वह खुद शहर ले जाएगा उसे और उसे मेल करेगा। ठीक है, वो संडे की सुबह पत्र लिखना प्रारंभ करता है और जिसे वह स्वयं शहर ले जाएगा और उसे मेल करेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, यह ईश्वर को पत्र लिखने से कम नहीं था। गॉड, नथिंग मतलब नहीं था, लेस मतलब कम, ईश्वर को पत्र लिखने से कम नहीं था। गॉड ही रोट, वह लिखना प्रारंभ करता है और सबसे पहले क्या डालता है, गॉड। इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आपने मेरी सहायता नहीं की, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरी फैमिली भूख से मर जाएंगे यानी भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the storm। वो आगे क्या लिखता है, आई नीड 100 pesos, मुझे 100 pesos की ज़रूरत है। नीड मतलब ज़रूरत है, 100 pesos मतलब पीसोस वहाँ की मुद्रा थी, जैसे अपने यहाँ रुपए चलते हैं तो वहाँ पर क्या चलता था, पीसोस। तो ये कहता है कि मुझे 100 pesos की ज़रूरत है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, और किस लिए कि अपने खेतों में फिर से मैं बीज बो सकूं, इसलिए मुझे इन पैसों की ज़रूरत है। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक क्रॉप्स फिर से नहीं आ जाती हैं, जब तक फसल फिर से नहीं उग जाती है, तब तक उनके भोजन के लिए, यानी 100 pieces उनको किस लिए चाहिए थे कि वो साल भर अपने भोजन की व्यवस्था कर सकें और अपने खेतों में फिर से बीज बो सकें। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि तूफ़ान ने यानी ओलों ने, ना लिख के वो पूरी डैश 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 का क्या मतलब है, वो पूरा बताता है कि ओलों ने मेरी खेती खराब कर दी है ना, वो पूरा ऐसे लेटर में लिखता है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, और फिर लास्ट में लिफाफे में जिसके पते पर जाना रहता है, भेजना रहता है, उसका पता लिखा जाता है ना, तो एनवेलप पे क्या लिखता है, टू गॉड यानी ईश्वर को। पुट द लेटर इनसाइड, और एनवेलप के अंदर यानी लिफाफे के अंदर लेटर को वो डाल देता है। स्टिल ट्रबल वेंट टू टाउन, और दुख के साथ वह टाउन की तरफ, शहर की तरफ चला जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। एट द पोस्ट ऑफिस, जब वो पोस्ट ऑफिस पहुंचता है, ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर, उस पर लेटर पर वो स्टैम्प लगाता है। स्टैम्प लगाया जाता है ना, टिकट जिसे बोलते हैं, उसको लगाया जाता था, उसको लगाता है स्टैम्प, और ड्रॉप कर देता है, ड्रॉप मतलब डाल देता है, इट इनटू द मेल बॉक्स, जहाँ मेल बॉक्स में यानी बॉक्स में जहाँ पर सारे लेटर डाले रहते हैं, तो वहाँ से डाकिया लेटर इकट्ठा करके उनको जिस जिस पते पे वो रहता है वहाँ पहुँचाता है, तो मेल बॉक्स में उसे डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ who was the postman and also helped at the post office। पोस्ट ऑफिस का एक एम्प्लॉय था, यानी एक एम्प्लॉय मीन्स क्या होता है, कर्मचारी था। who was a postman, जो एक पोस्टमैन भी था, मतलब वही चिट्ठी को एक जगह से पोस्ट ऑफिस से लेता था और जहाँ जहाँ पते पर थी वहाँ वहाँ पहुँचाता था। एंड आल्सो हेल्प टू द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस के और कार्य में भी वह मदद करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली and showed him the letter to God। went to the boss, बॉस के पास जाता है, laughing heartily, जोर से हंसते हुए,
एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उनको ये पत्र दिखाता है जो भगवान के लिए लिखा गया रहता है। यानी जब पोस्टमैन को वो लेटर मिलता है और उसका पता लिखा रहता है भगवान के पास, तब भगवान के पास तो पहुंचा नहीं सकता है, इसलिए वो हंसने लगता है और उस लेटर को ले जाकर अपने हेड के पास ले जाकर दिखाता है, अपने बॉस के पास। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नो दैट एड्रेस, अपने पूरे कैरियर में, पूरे अपना जितने दिन उसने जॉब करी थी, पोस्टमैन ने ऐसा एड्रेस कभी नहीं देखा था कि भगवान के पास कोई भी चिट्ठी भेजनी है। द पोस्ट मास्टर, अब जैसे पोस्ट ऑफिस का जो हेड रहता है उसको पोस्ट मास्टर बोलते हैं, ठीक। तो द पोस्ट मास्टर कैसा था? ए फैट, मोटा था। एमिएबल फॉलो, यानी एमिएबल मतलब होता है बहुत ही मिलनसार, बहुत ही हंसमुख ना, बहुत ही हंसमुख व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी जोर से हंसने लगता है, लाफिंग मतलब हंसने लगता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड, लेकिन तुरंत, ऑलमोस्ट इमीडिएटली तुरंत, इमीडिएटली मीन्स क्या होता है? तुरंत। ही टर्न, वो बदल जाता है, सीरियस, सीरियस हो जाता है। वो पहले तो जोर से हंसता है लेकिन तुरंत वह सीरियस हो जाता है, गंभीर हो जाता है। एंड ट्रैपिंग ए लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपनी डेस्क पर उस लेटर को पटकने लगता है, ट्रैप करने लगता है। कमेंटेड, और कहता है, व्हाट फेथ, कितना विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर, वह कहता है कि कितना विश्वास है। आई विश, मैं चाहता हूँ कि आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर, कि मेरे अंदर भी इतना विश्वास हो जाए ईश्वर के प्रति जितना इस पत्र लिखने वाले के मन में है। स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विद गॉड, कि वो पत्र व्यवहार ईश्वर से करता है, यानी उसको इतना भरोसा है ईश्वर पे, इतना विश्वास है ईश्वर पे कि वह ईश्वर के साथ पत्र व्यवहार करता है। करस्पॉन्डेंस मीन्स क्या होता है? क्या होता है? पत्र व्यवहार करना, यानी ईश्वर से वह पत्राचार कर रहा है, यानी ईश्वर के ऊपर उसको इतना विश्वास है कि वो जो भी बात कहेगा ईश्वर उसकी बात को सुनेगा और उसकी इच्छा की पूर्ति करेगा। तो पहले तो वो हंसता है लेकिन बाद में वो यही सोचता है कि इस व्यक्ति की तरह मेरा भी विश्वास ईश्वर के प्रति ना हो जाए। ठीक है, ये वर्ड मीनिंग दी गई है, वर्ड मीनिंग आप लोग लिख लीजिएगा और ये वर्ड मीनिंग याद भी करते रहिएगा, और जितना पढ़ाया गया है एक बार स्टेंजा को फिर से पढ़ लीजिएगा ताकि आगे जब हम क्वेश्चन आंसर करें तो उसमें आपको हेल्प मिल सके इसकी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।